मनी 2277 से गुजरात में देखे हैं कि था के देख सकते हो वो जाता है दूसरा दिन था उस लड़ाई के बाद। वहाँ पर देख सकते हो बाथरूम में ब्रश पड़ा हुआ था उसका। वहाँ पर कहता है कि वो लगता है आज का दिन बढ़िया होगा। तो वहाँ देख सकते हो सीढ़ियों से नीचे आता है तो वहाँ पर जैसिन होती है, कहते हैं कि हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लो। बस आगे ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वहाँ पर जैसिन कहते हैं कि सीजन प्रोजेक्ट का काम अभी जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन लगता है अकाउंट। वो इतना कहने वाली थी तभी वहाँ पर ले लेना चाहती है, कहते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट तैयार है तो मैं भी आती हूँ। तो वहाँ देख सकते हो जल्दी जल्दी खाती है तो वहाँ पर सागिर कहता है कि आराम से खाओ। और लेलन कहते हैं कि सिस्टर मुझे आज के दिन के लिए आपका हस्बैंड चाहिए। दरअसल बहुत सारा पैसा है ना, इसके वजह से कमाना है मुझे। तो वहाँ पर जिया सिंह कहते हैं कि क्या। तो वहाँ पर लेलन कहते हैं कि आपको मालूम है ये सागिर कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, वो एक जीनियस डॉक्टर भी है साथ में, मालूम है आपको। जिया सिंह कहते हैं कि क्या सही में मैं इसके लिए डिजर्व भी करती हूँ, मतलब वो मन में कहती है। फिर वो कहते हैं कि ओल्ड लेडी को भी इसने ही ठीक किया था, मुझे याद है पिछली बार। साबिर कहता है कि इसने नॉनसेंस बातें सुनना बंद करो, तुम बताओ तुम क्या कह रही थी। तो वहाँ पर जैसन कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। वहाँ पर वन में कहते हैं कि लैले ने पिछली बार बुढ़ा जरे लेने में साबिर की मदद की थी, उसकी वजह से उसका लक और वेल्थ बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। मैं तो कुछ नहीं कर पाई थी, मैं हमेशा पैसे ही लेती हूँ उससे। फिर वहाँ से वो चली जाती है, कहते हैं कि तुम लोग खाना खा लो, मैं अभी कंपनी में जा रही हूँ देखने के लिए। वहाँ पर लैले कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत कहा। तो वहाँ पर सागिर कहता है कि चिया सिंह के सामने सब मत कहा करो। फिर वो कहता है कि वैसे बताओ वो रिचमैन कौन है। तो वहाँ पर लेलेन कहते हैं कि तुम्हें याद है ना वो मिस का उसके हस्बैंड के लिए तुम्हें जाना होगा, वो भी बनने की हालत में है। तो वहाँ पर सागर कह रहा है कि ओ उनके बारे में तुम कह रही हो। फिर वहाँ पर सागर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम यू नोटी गर्ल। सागर की इस तरह सुनने से लेलेन कहते हैं कि तुम हमेशा लोगों से यही कहते हो है ना। तो वहाँ पर सागर कहता है कि ठीक है तुम रुको, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो जाता है अपने स्टडी रूम में। वहाँ पर सेक्रेटरी कह रहे थे कि बॉस ये आप सही में मतलब चेंजेस लाना चाहते हैं ग्रुप में। तो वहाँ पर सागर कहता है कि हाँ जय सिंह का बर्थडे आ रहा है, उसको प्रेजेंट भी देना है मुझे। वहाँ पर अपनी सेक्रेटरी कहते हैं कि बॉस मेरा क्या होगा फिर। तो वहाँ पर सागर कहता है कि टेंस ऑफ बिलियंस मैं तुम्हारे हाथ में देने वाला हूँ, तुम्हें ध्यान रखना है याद है ना कंपनी में। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि बॉस हाँ मैं हमेशा आपको फ्यूचर में फॉलो करूंगी। तो वहाँ पर सागर कहता है कि ऑफकोर्स तुम मेरी एक्सीलेंट सेक्रेटरी हो। वहाँ पर वो भी खुश हो रही थी। दोस्तों ये सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल की है, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। गाँव विला का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर फौज में वास्ता है ना अपना, वो आ जाता है। वो कहता है कि सिस्टर मैं एक बार पैचे बच जाऊँ ना, जाओ फैमिली जाओ, फिर देखना मैं गारंटी आपकी मदद करूंगा। और जयसिंह कहते हैं कि ओके। लिंगलोंग रियल सेट में अभी मुसीबत चल रही है, सीजन प्रोजेक्ट को अभी फंड्स की जरूरत है। तो आप फौजी वास्ता कहता है कि सिस्टर चिंता मत करो, यंग मास्टर गाँव के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तो आप जैसिन कहते हैं कि ओके थैंक यू ब्रदर। फिर हमें यंग मास्टर गाँव का सीन दिखाया जाता है, देख सकते हैं ये वही था। तो आप गर्लफ्रेंड कहते हैं कि मैं इन दिनों देख रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही यंग हो रही हूँ। वहाँ पर वो यंग मास्टर गाँव कहता है कि हाँ लोग हमेशा यही कहते हैं। फिर हमें चौथे भाई का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि हेलो सिंह लंबे दिनों बाद मिले। तो वहाँ पर जिया सिंह उसे देखती है, वो यंग मास्टर गाँव भी देखता है। तो वहाँ पर यंग मास्टर गाँव आता है, कहता है कि ओ तुम यहाँ पे आई हो क्या, मुझसे पैसे लेने आई हो, मैं गलत तो नहीं हूँ ना। तो आप उस गर्लफ्रेंड कहते हैं कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा रिच बन रहे थे ना। फिर हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है घर का। वो लोग पीछे से आए थे और ये आगे से आए थे सागे और लेलन। हम इसका कहते हैं कि ये कई दिनों से पहले थे, इनकी ट्रीटमेंट में कुछ भी यूजफुल नहीं आया। तो वहाँ पर सागे कहता है कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस रिजल्ट दिखाया था। वहाँ पर मिस का थोड़ी परेशान हो जाती है, वो कहते हैं कि ये बेड पर थे तब से ही। तो वहाँ पर लेलन कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैंने किस लिए बुलाया था। फ्यूचर के ऑक्सीडेंट लव एलोवेरा की वजह से इन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तुम्हें देख लेना चाहिए डायरेक्टली अपने आप। तो आप देख सकते हो सागे जाता है, उसका हाथ दिखता है। तो वहाँ पर सागे कहता है कि मिस का इस मेडिसिन की वजह से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ पर लेलन बीच में आती है, कहता है कि ठीक है लेकिन हम पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर मिस गाँव कहते हैं कि ओ मेडिसिन पहले काम कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना भी पैसा हो। तो वहाँ पर लेलन कहते हैं कि 100 मिलियन होंगे। तो वहाँ पर सागर कहता है कि क्या सही में, मतलब ये तो लूट ही रही है। वहाँ पर मिस गाँव कहते हैं ये तो छोटी सी रकम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर पीछे आ जाते हैं, कहते हैं कि रुक जाओ। तो आप देख सकते हो गाँव फैमिली का ऑर्डर बेटा होता है, मतलब गोद दिया हुआ बेटा। वहाँ पर कहता है कि क्या मेरी सन वो भी 100 मिलियन की, तुम लोग सही में बहुत ज़्यादा झूठे हो। तो वहाँ पर मिस गाँव बीच में आती है, कहते हैं कि बेटा इस तरह बात मत करो, ये जीनियस डॉक्टर साहब है, इन्होंने मेरे फेस को ठीक किया था। तो वहाँ पर कहता है कि मदर आपके फेस को भले ही उन्हें ठीक किया हो, लेकिन मैंने आज जैंग बे के फर्स्ट डॉक्टर को इन्वाइट किया है यहाँ पर। तो वहाँ पर मिस गाँव सुनती है, कहते हैं कि क्या फर्स्ट डॉक्टर। वहाँ पर कहता है कि हाँ ये लेजेंडरी मैजिशियन बेरिसन है ना, ग्रेट वंडर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ।
तो वहाँ पर मिस गाँव कहता है कि रियली तूने बोला? तो वहाँ पर वो सौतेला बेटा है कहता है कि तुमने हर्ट करने की कोशिश की है मेरे फादर को, तुम देखना एक बार वो ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। फिर वहाँ पर बोला था कहता है कि जीनियस डॉक्टर से आओ प्लीज़ आइए। फिर वो कहता है कि सॉरी मुझे आपको यहाँ तकलीफ देनी पड़ी। तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। फिर वहाँ जाते हैं और उसकी लव चेक करते हैं। तो वहाँ पर कहता है कि लगता नहीं ये ठीक हो पाएंगे। तो वहाँ पर सौतेला बेटा घुटने में जाता है कहता है कि जीनियस डॉक्टर से आओ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, गाँव फैमिली ये सन आपको कभी नहीं भूलने वाली। तो वहाँ पर मिस गाँव भी कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि जाओ फैमिली ने ओल्ड लेडी की मदद की थी वंडर पिल की मदद से। मुझे नहीं मालूम वंडर पिल कितनी पीरियस है, लेकिन मैं 200 मिलियन देने को तैयार हूँ। और डॉक्टर साहब कहता है कि ओल्ड मैन को भी गिफ्ट मिला था मास्टर की तरफ से, ये लास्ट वाला है। वहाँ पर मिस गाँव कहते हैं कि मैं आपको इसके लिए 500 मिलियन देने को तैयार हूँ, मेरे हस्बैंड को बच्चा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डॉक्टर साहब कहता है कि ये मेडिसिन मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है, ये बहुत ज़्यादा डीपली इन्फेक्शन करती है, इसकी मदद से जरूर ठीक हो जाएंगे, मास्टर जरूर उसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे। तो आ सकते हो खिलाने वाला था तभी पीछे से साहब को कहता है कि इस मेडिसिन को मत खिलाना वरना वो बचने की वजह मर जाएंगे। तो वहाँ पर देख सकते हो सौतेला बेटा कहता है कि है तुम क्या बकवास कर रहे हो, जीनियस साहब यहाँ पर है, वो फर्स्ट जीनियस है के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैं तुम्हें अभी धक्के मार के निकालता हूँ। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब होता है खुद में जाता है कहता है कि मास्टर इस डिसेबल की वर्शिप को एक्सेप्ट कीजिए। तो वहाँ पर वो लोग चुप जाता है कहता है कि या मास्टर। वहाँ पर वो सौतेला बेटा कहता है कि जीनियस डॉक्टर साहब वो भी इसका मास्टर है। तो वहाँ पर देख सकते हो सागे आता है कहता है कि तुम इस मेडिसिन को खिला रहे थे, लेकिन तुम्हें पहले ध्यान रखना चाहिए था, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब कहता है कि दिशा पर कंफ्यूज हो गया था, इसलिए प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। वहाँ पर सागे कहता है कि तुम्हें पहले सिल्वर नीडल्स है ना उससे यूज़ करना चाहिए था, फिर तुम्हें उसे देना चाहिए था। तो वहाँ देख सकते हो नीडल्स चुभाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब कहता है कि ये तो पॉइजन है ना। तो वहाँ पर सागे कहता है कि हाँ ये पॉइजन था, वरना तुमसे क्या हो जाता तुम्हें मालूम है, मेडिसिन का रिएक्शन ऐसा होता जिससे उसमें टॉक्सिन फैल जाता, फिर मालूम है क्या क्या हो जाता फिर। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब कहता है कि थैंक यू मास्टर आपने मेरी मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलने वाला। तो वहाँ पर लेलन कहते हैं कि इसमें क्या हो जाता। तो डॉक्टर साहब कहता है कि इसका इफेक्ट जो है ना डाउन फील का, ये बोन्स और हड्डियों को एकदम ठीक कर देते हैं, मरे हुए आदमी को भी वो रिस्टोर कर देते हैं कम्प्लीटली। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में कोई पॉइजन हो तो वो उसमें टॉक्सिन की तरह यूज होता है, वरना इसकी वजह से मालूम है क्या होता, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, उसके साथ वो जहर भी बहुत तेज़ी से घूमता। तो वहाँ पर वो मिसका होती है कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर साहब आपकी वजह से ये सब हो पाया। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम घुटने में आ जाओ डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगो। तो आप उस सटेला बेटा कहता है कि सॉरी मिस्टर साहब मैं आपको पहचान नहीं पाया। फिर वहाँ पर मिसका आती है कहता है कि आप मेडिसिन दीजिए मिस्टर साहब, आपको कोई भी रकम दे दूंगी। तो आप एक सकते चौथा भाई आता है कहता है कि साहब के जैसन को मदद चाहिए। तो आप सब कहता है कि क्या हुआ। चौथा भाई भागते हुए कहता है कि मैंने आपकी कार को बाहर देखा था, इसलिए मैं आपको ढूंढ पाया यहाँ पर। तो आप सब कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ले जाऊँ वहाँ पर। फिर हम जय सिंह का सीन देखते हैं, वहाँ पर वो पानी में डूब रही जी, वहाँ पर कहते हैं कि मदद करो कोई। तो वहाँ पर देख सकते हो साबित जाता है और सीधा दौड़ कर उसे उठा लेता है और बाहर देख सकते हो पानी ऊपर पर पैर रख कर जाता है देख सकते हो। तो आप कहते हैं कि तुम अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आप जय सिंह देख सकते हो बहुत तेरे डरी हुई थी। तो आप यंग वहाँ सगा होता है कहता है कि साहब के तुम सही में एक ड्रेस हो, तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर पैसे लेने के लिए भेज रहे हो। तो आप सागर कहता है कि क्या ये क्या कह रहा है, तुम पैसे लेने के यहाँ पे आई थी। तो आप जैसन कहते कि लिंगलोंग के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे सस्पेंड करना था। तो सागर कहता है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ पर पैसे लेने के लिए। तो आप जो था आता है कहता है कि जीजा जी दरअसल मैंने कहा था। तो आप उस आदमी से एक जोर डाल के मारता है। तो आप उस आदमी कहता है कि यंग मास्टर गाओ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। तो आप यंग मास्टर गाओ होता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को बस इस यंग मास्टर के साथ एक रात बिताने दो, फिर मैं देखो तुम्हें कितना पैसा देता हूँ। तो आप उसकी माँ आ जाती है कहते हैं कि है तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मालूम है। तो आप कहता है कि मॉम आप क्या कह रही है, ये तो बस एक सन इन लॉ है, ये क्या कर लेगा। तो वहाँ पर मिस का होती है और कहते हैं कि है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, क्या तुम्हें मरना है। तो आप यंग मास्टर गाँव मतलब अपने मीठा कहता है कि मॉम मैं इसे प्यार करता हूँ, इससे मेरी शादी करा लो बस। तो वहाँ पर मिस गाँव कहते हैं कि है तुम चुप हो जाओ, वो अपने साथ हमारी पूरी फैमिली को भी मरवाओगे। तो वहाँ पर देख सकते हो सागर अपनी पावर्स को संभाल करता है और कहता है कि डार्क फादर गॉड प्लीज अपने सन को फ्रोजन पावर दीजिए,
तो वहाँ देख सकते हो पूरा पानी था ना वो जमा देता है यंग मास्टर गाँव के साथ। वहाँ पर यंग मास्टर गाँव होता है ना, कहता है कि ये क्या है, ये क्या कोई मैजिक है। तो वहाँ पर देख सकते हो वो पूरा पानी में जम गया था। उसकी मॉम भी देखती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी देखती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म होता है। ऐसा लगा था कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आज तेरी तबीयत खराब थी, इसलिए तेज बना पड़ा।